ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हारे खानदान वालों ने एक नहीं तीन गुनाह किए। पहला गुनाह, तुम्हारे खानदान वालों की वजह से मेरी अम्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरा गुनाह, मेरे अब्बू ने तुम सबको माफ कर दिया था और सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि उनकी बेटी यानी कि मेरा रिश्ता हैदर के साथ कर दिया जाए। ये एक वक्त था जब तुम्हारे खानदान वाले अपनी गलती सुधार सकते थे, लेकिन तुम जानती हो क्या हुआ? मेरे अब्बू को बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे अब्बू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। गलत। तुम्हारे अब्बू रहमानी साहब हमारे घर में तुम्हारा रिश्ता लेकर आए जरूर थे, पर किसी ने उनको बेइज्जत करके नहीं निकाला। बकायदा अब्बी ने उन्हें पूरे एहतराम के साथ बताया कि हैदर का रिश्ता मुझसे पहले से ही तय हो चुका है, और तुम्हारे अब्बू ने उस बात को कबूल भी किया, अपनी बात वापस ले ली और वहां से चले गए। झूठा दिखावा करने की आदत है तुम्हारी। कैसा दिखावा? क्या किया है मैंने? दोस्ती का दिखावा, अपनापन जताने का दिखावा। तुम्हारी मासूम सूरत के पीछे छुपी चालाक सीरत को मैं बहुत अच्छे से पहचान चुकी हूं बुआ। तुम सबकी हकीकत क्या है वादा करके मुकर जाने वाले बेहया कहेंगे। गजल बस। सब जानते हैं अख्तर खानदान अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। ओह रियली? तुम जानती हो तुम्हारी प्यारी सासू माँ जी और तुम्हारे प्यारे ससुर जी ने मेरे अब्बू से एक वादा किया था कि वक्त आने पर मेरे अब्बू जो मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा। मेरे अब्बू ने हैदर का रिश्ता मांगा और उन्हें नहीं मिला। मेरे अब्बू की मौत का गुनाह भी तुम्हारे खानदान के सर पर जाता है दुआ। मेरे अब्बू कुछ साल और जी सकते थे दुआ। तुम समझ नहीं रही हो दुआ, मैं इस खानदान का बहुत बुरा हाल करने वाली हूं। सब के सब भुगतेंगे। मुझे यतीम करने वालों मैं आ गई हूं। जैसे मेरे अम्मी अब्बू तिल तिल कर मर गए, वैसे तुम सबको भी मरना होगा। तुम अपने होश खो चुकी हो गजल। ये जो तुम इतने बड़े बड़े बोल निकाल रही हो ना हमारे खानदान के लिए, इस खानदान ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। क्या किया? हाँ,
मेरी परवरिश के लिए चंद पैसे देकर उनके गुनाह का बोझ कम हो गया। बड़ा गुरूर है ना अख्तर खानदान को अपने पैसों पर, और ये गुरूर है उनका तीसरा गुनाह। बस करो गजल, बस करो खुदा के। तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें तो इस घर की हमदर्द हो ना, अगर तुम नहीं सुनोगी तो और कौन सुनेगा। मुझे इस बात का गम तो है कि मेरे अम्मी अब्बू को मुझसे छीन लिया गया, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख है कि तुम लोगों को अपने किए पर मलाल ही नहीं है। नहीं गजल, तुम गलत हो। ऐसी बात नहीं है। पिछले 22 सालों से हम इसी वजह से परेशान हैं। यहाँ तक कि उनकी तबीयत भी नासाज है। मक्कार है वो बुढ़िया। पता है मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ। अगर मैं सच्चाई नहीं जानती ना, तो तुम्हारा खानदान मुझे कभी नहीं अपनाता। तुम मेरे साथ दोस्ती का नाटक कभी नहीं करती तुआ। मैंने कोई नाटक नहीं किया गजल, मैं सच में तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। ना ही मैं अपने अब्बू की तरह रहमदिल हूँ और ना ही अपनी अम्मी की तरह लाचार। मैं गजल हूँ और मैं अपना हक लेना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम सब जालिम हो। तुम सबके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। और उन पत्थरों को निकालना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज जो सब तुम्हारे पास है ना, उस सब पर मेरा हक है। ये आलिशान घर, ये शान शौकत, ये सब का सब मेरा है। इस सब पर मेरा हक है और मैं वो हक लेकर रहूंगी। और हाँ, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, वो भी तो मेरा है, हैदर। गजल, तुम्हारे चिल्लाने से सच्चाई दब नहीं जाएगी। हैदर मेरा होकर रहेगा। खबरदार। ये शान और शौकत, ऐशो आराम तुम्हारे बिना मांगे ही तुम्हें दे दिए गए। और रही बात हैदर की, तो ना वो तुम्हारे थे और ना कभी होंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।